रात के 2 बजे थे। ट्रेन नंबर 2901 भोपाल से मुंबई की ओर तेज रफ्तार से भाग रही थी। कोच S7 के भीतर नींद में डूबे मुसाफिर खामोशी से सफर कर रहे थे। लेकिन उसी कोच की एक लोअर बर्थ पर कोई ऐसा भी था जो अब कभी नहीं जागने वाला था। वो एक लड़की थी। उसका शरीर बिल्कुल सीधा, ठंडा और शांत था। उसकी खुली हुई आंखें किसी अनकहे डर को बयान कर रही थीं, जैसे मौत से पहले उसने कुछ कहना चाहा हो, लेकिन कह नहीं पाई। उसके हाथ पर कुछ लिखा था, शायद कोई आखिरी पैगाम, लेकिन खून में डूबा हुआ, इतना कि अब कुछ पढ़ना नामुमकिन था। पूरा डिब्बा शांत था, लेकिन उस बर्थ के पास एक अनदेखा साया मंडरा रहा था, जैसे मौत खुद वहां बैठी हो। कुछ ही देर में एक क्लीनर उस कोच में घुसा। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसकी चीख पूरे डिब्बे में गूंज गई। ट्रेन बीच रास्ते रोकी गई। इमरजेंसी कॉल्स हुए और स्टेशन नंबर 3 पर पुलिस, मेडिकल टीम और भीड़ जमा हो गई। इंस्पेक्टर कविता पहुंची, सख्त चेहरे वाली, 20 साल के तजुर्बे वाली अफसर। वो बर्थ के पास झुककर लड़की के हाथ को उठाती है। कोई पहचान पत्र नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ एक टिकट मिला, भोपाल से मुंबई तक का। इंस्पेक्टर कविता को यह सब कुछ आसान नहीं लगा। उसका अनुभव कह रहा था, यह कोई साधारण मौत नहीं है। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। लड़की के चेहरे से चादर हट गई। उसकी खुली आंखें अब सीधे कविता की आंखों में देख रही थीं, जैसे कह रही हूं, मेरे साथ कुछ हुआ है जो समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं मर चुकी हूं, पर खत्म नहीं हुई। मुझे किसी ने मारा है। और क्यों? और कौन है इसके पीछे? यह अब तक धुंधला है। क्या इसका राज इंस्पेक्टर कविता सुलझा पाएगी? पार्ट 2 के लिए बने रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब।